नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मूड टू कंपेल अपीयरेंस, सेक्शन 68 to 89। तो अब इसकी मैं शुरू से ही थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता दूं कि इसका मतलब है क्या। सेक्शन 68 to 89 के दरमियान जो है वो ये सारे सेक्शन जो है वो जो इस क्वेश्चन के मुतल्लिक़ है, मूव टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि किसी को जो है वो अपीयरेंस करना अदालत में बुलाने के लिए कौन से तरीक़ेकार हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन इसका यही है कि जब इंसान जो है वो उसको जो है वो अदालत में बुलाया जाए और वो ना आए, और तो उसको जो है वो या अदालती कार्रवाई के लिए या एविडेंशली वैल्यूज़ के अंदर जो है वो किसी भी गवाह को बुलाया जाता है, तो उसको समन करने का क्या तरीका, उसको कैसे बुलाया जाता है। इस सवाल का बुनियादी मकसद ये है, कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं कि जिन पर चल कर अदालत उनको बुला सकती है। इंट्रोडक्शन हो गया, रेलिवेंट सेक्शन 68-89 हो गया, डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। द टर्म प्रोसेस हैज़ बीन डिफाइंड इन द फॉलोइंग केसेज, ये केस ला गया, इसको जरूर याद कर लें। मूव्स टू कंपेल अपीयरेंस, समन्स हो गया, वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया, प्रोक्लेमिनेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सबसे पहले समन, फिर वारंट ऑफ अरेस्ट, फिर प्रोक्लेमिनेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सबसे पहले होता है समन। ब्लैकस्टार डिक्शनरी में इसको कहते हैं कि समन यूज टू नोटिफाई द डिफेंडेंट दैट एन एक्शन हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम एंड दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर, यानी कि जब अदालत बुलाती किसी आदमी को तो उसको समझ जाता है कि आगे अपना जवाब दे, तो उसको समन कहते हैं। फॉर्म ऑफ समन ये राइटिंग भी हो सकता है, इन डुप्लीकेट भी हो सकता है, साइंड बाय सिलेक्टेड प्रेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के समन भी हो सकता है। उसके बाद में इट शुड मेंशन द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर फॉर्म ऑफ समन्स के अंदर लिखी होती हैं। समन बाय वॉर्म सर्व्ड, यानी कि कौन समन को जो सर्व करता है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर, दूसरे नंबर पर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फिर तीसरे नंबर पर पब्लिक सर्वेंट, फिर चौथे नंबर पर जो है वो कंप्लेनेंट ऑफ द एक्यूज, जिसने दरख्वास्त दी होती है, वो समन हु सर्व्ड। ये कि कौन देता है, ये पर्सनल सर्विसेज के ज़रिए भी जा सकते हैं, यानी ये समन्स बाय वॉर्म सर्व्ड, यानी कि किन के तहत जो है वो समन भेजे जाते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जो भी रेलिवेंट पर्सन होते हैं वो हो सकता है, वो पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, यानी कि सरकारी मुलाजम हो सकता है। उसके बाद में कंप्लेनेंट एंड एक्यूज टू हिज ऑन विटनेसेस। समन हु सर्व, द समन आर सर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज: पर्सनल सर्विसेज बाय एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और द अदर बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, सर्विसेज आउटसाइड लोकल लिमिट्स। वारंट ऑफ अरेस्ट, मीनिंग ऑफ वारंट: द वारंट इज़ एन ऑर्डर अड्रेस्ड टू द सर्टेन पर्सन डायरेक्टिंग टू हिम द अरेस्ट द एक्यूज, यानी कि ये वारंट होते हैं, जारी किए जाते हैं पुलिस अफसर को या मुतलका महकमे को कि वो फ़लाँ आदमी को जो है वो परवाना होता है उनके पास कि किसी को एक्यूज पर्सन को पकड़ के लाने का। फॉर्म ऑफ समन राइटिंग में डुप्लीकेट में, साइन बाय हो सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर में, शुड मेंशन द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड में। समन बाय वॉर्म सर्व, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, उसके बाद में पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑन द सब्जेक्ट टू द सच रूल्स, कंप्लेनेंट आर एक्यूज टू हिज ऑन विटनेसेस ऑन हिज एप्लीकेशन टू द कोर्ट। समन्स हु सर्व्ड, पर्सनल सर्विसेज कर सकती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, सब्सटीट्यूट सर्विसेज ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स। वारंट ऑफ अरेस्ट, ये वारंट ऑफ अरेस्ट होता है कि द वारंट इज़ एन ऑर्डर अरेस्ट टू द सर्टेन पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू अरेस्ट टू एक्यूज, यानी कि जो है वो मुतलका आदमी को कहा जाता है कि उसको पकड़ कर लाओ आदमी को, तो उसको अरेस्ट कहते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट कहते हैं। फॉर्म इसका आ गया। उसके बाद में चलते हैं आगे, ये राइटिंग हो सकता है। उसके बाद में ये सब चक्कर जो पीछा चला है पिछले जो है वो समन के अंदर और वारंट के अंदर, वही यहाँ पर आ सकता है। रिलीज़ ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी, वारंट टू वॉर्म डायरेक्टेड, पुलिस ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। टाइप्स ऑफ वारंट: जनरल, कंडीशनल, सर्च, स्पेसिफिक वारंट। जनरल वारंट, जब किसी भी आदमी के ऊपर कोई शक वगैरह हो, यानी कि उसको पकड़ कर लाना है, तो उसके लिए जनरल वारंट। कंडीशनल वारंट के जब एविडेंशरी वैल्यू के अंदर कोई बंदा हाज़िर ना हो, तो फिर कंडीशनल वैल्यू के तहत जो वारंट। सर्च वारंट होता है कि किसी आदमी अगर एक मसाला घर के अंदर छुपा है, किसी बिल्डिंग के अंदर छुपा है, तो उसकी जो इजाज़त लेकर अदालत से उसका सर्च वारंट। स्पेसिफिक वारंट जो ये भी इससे रिलेटेड है, मिलता जुलता सर्च वारंट।
प्रोक्लेमिनेशन ऑफ फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग के तहत भी हो सकता है, कंटेंट्स ऑफ पब्लिकेशन के तहत भी हो सकता है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ सब्सिक्वेंट लिखा जाएगा घर के बाहर, यानी कि जो लिखा जाता है सारा, मैनर ऑफ पब्लिकेशन उसके घर के बाहर जो है वो ये जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ पर इसका फिक्सेशन कर दी जाएगी, चस्पांदगी कर दी जाएगी, ये वो चीज़ है। कोर्ट के बाहर भी यानी कि लिखा जाएगा कि ये फ़लाँ आदमी है वो एब्सकॉन्डर है, रिटन इन स्टेटमेंट बाय द कोर्ट दिया जाएगा, उसके बाद में जो है वो कंक्लूजन आ जाएगा इसका। एट द एंड आई कैन से द प्रोसेस इज़ द मोड थ्रू विच अ पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, यानी कि ये वो तमाम मूड्स हैं कि जो कोर्ट अपनाती है किसी भी आदमी को मजबूर करने के लिए कि वो अदालत के अंदर अपीयर हो। तो कॉलम 4 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CRPC भी वर्दर आ समन्स और अ वारंट शुड इश्यूज़ इन द फर्स्ट इंस्टांस डिटरमाइंड बाय द कॉलम। तो यही वो बातें हैं, ये 3 मूड्स हैं, सबसे पहले उसने बता दिए। सबसे पहले जो समन किए जाते हैं वो मुतलका महकमा जो उसके आदमी होते हैं वो उसको समन भेजते हैं, वो पार्टी खुद भेज सकती है, अदालत की तरफ से जा सकता है, उसको पोस्टिंग करने का तरीका बताया है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है वो समन जो है वो किस तरह कौन भेज सकता है, उसके बाद में दूसरा सर्च वारंट आ गया। ये 3 यहाँ पे लिखे हैं, आप इसको ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ज़रूर पढ़ें। वारंट ऑफ अरेस्ट भी होता है, ठीक है ना। ये 3 मूड्स आ गए, तीनों मूड्स आपने इसके अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और ये लिखे हैं समन, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोक्लेमिनेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।